अगर आप भी फास्टिंग या 1 मील अ डे का कॉन्सेप्ट यूज़ कर रहे हो फॉर वेट लॉस, तो ये एक रील आपकी पूरी अप्रोच बदल देगी। देखो, फास्टिंग एक अच्छी चीज़ है। अगर हम एक दिन के लिए फास्टिंग करें जिसमें हमारा मेटाबॉलिज्म रिलैक्स हो जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम रिलैक्स हो जाता है, तो वो एक अच्छी चीज़ है। बट जब हम फास्टिंग को लंबे समय तक करते रहते हैं, है ना, तो उससे फैट लॉस तो होता ही है, नो डाउट, बट मसल लॉस भी हो जाता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन, जब आप पूरा अपना प्रोसेस कंप्लीट करते हो फास्टिंग का, 1 मील अ डे कॉन्सेप्ट का, 1 मंथ तक, 2 मंथ तक, तो उसके बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा लूज़ दिखती है ना। जो आप एक फ़िगर जो आपने सोचा हुआ था कि आपको वेट लॉस करने के बाद एक फ़िगर जो मिलेगा, वो आपको नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि मसल मास का काम होता है आपकी बॉडी को टाइट रखना, आपकी बॉडी को एक फ़िगर देना, जो कि अब लूज़ हो चुका है फास्टिंग की वजह से। सेकेंड चीज़, जब हम फास्टिंग करते हैं, है ना, तो अगर आप एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर वेट लॉस कर रहे हो, तब आप केजीज़ में अपना वेट देख सकते हो। क्यों? क्योंकि एक्सपर्ट गाइडेंस में जब आप करते हो तो आपका एक्चुअल में फ़ैट लॉस होता है। बट जब आप खुद से फास्टिंग करके या 1 मील अ डे का कॉन्सेप्ट यूज़ करके वेट लॉस करते हो, तो आपको अपने वेट को इंचेस में नापना चाहिए, कि अगर इंचेस कम हो रहा है तो आप समझो कि आपका एक्चुअल में वेट लॉस हो रहा है। नहीं तो फिर मसल लॉस, वाटर लॉस और ग्लाइकोजन लॉस, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं, है ना। तीसरी चीज़ कि जब हम फास्टिंग करते हैं या 1 मील अ डे का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, तब हमारी बॉडी अपने आप को सर्वाइवल मोड में डाल देती है ना। क्योंकि हमारी बॉडी को नहीं पता है कि आप 10 डेज़ के लिए फास्टिंग कर रहे हो, 20 डेज़ के लिए या फिर 30 डेज़ के लिए। तो बॉडी अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपने न्यूट्रिएंट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए बॉडी क्या करती है, अपने आप को सर्वाइवल मोड में डाल देती है। और सर्वाइवल मोड में डालने के बाद बॉडी दो चीज़ें करती है। पहली कि अपना बीएमआर कम कर देती है। बीएमआर क्या होता है? बीएमआर है बेसल मेटाबॉलिक रेट, जो कि हमारी बॉडी, जब हम रेस्ट में होते हैं, जब हम सो रहे होते हैं, स्लीपिंग स्टेट में होते हैं, तब हमारी बॉडी की जो एनर्जी रिक्वायरमेंट्स हैं, हार्ट बीट के लिए, ब्रीदिंग के लिए, एंजाइम्स के फॉर्मेशन के लिए, हार्मोन्स बनाने के लिए, ये सारी जो चीज़ें अंदर बॉडी के अंदर चल रही होती है, उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, उसको हम बीएमआर बोलते हैं। तो सबसे पहले तो बॉडी अपने बीएमआर को कम कर देती है, जिसकी वजह से आपका एनर्जी कंजम्पशन तो वैसे भी कम हो गया, ठीक है। सेकेंड चीज़ उसके बाद क्या होती है कि हमारी बॉडी अपना मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है। मेटाबॉलिज्म स्लो होने की वजह से क्या होता है, कैलोरीज बर्न नहीं हो पाती। तो जब आप अपना फास्टिंग वाला जो प्रोसेस है उसको ख़त्म करके जब आप नॉर्मल रूटीन में आते हो, जब आप 3 मील्स अ डे का कॉन्सेप्ट वापस से अपनी रूटीन में डालते हो, तब आपकी बॉडी इतनी स्पीड से वेट गेन करती है, प्लस आपका जितना वेट गया था उतना तो आएगा ही आएगा, बट उसके अलावा भी और ज़्यादा वेट आ जाएगा, है ना। तो अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर अपना वेट कम करना है और आपको वेट लॉस में एक्चुअल में फ़ैट लॉस को कम करना है, मसल मास को इंटैक्ट रख के, तो मुझे अभी डीएम करें। थैंक यू।